अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1C। और एक्सरसाइज 1C को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझाना जो है वो नेसेसरी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर। इस एक्सरसाइज के अंदर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में देखेंगे, ठीक है, और कैसे इनको राउंड ऑफ करते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट का मतलब होता है अहम, और फिगर्स का मतलब होता है अदाद-ओ-शुमार, ठीक है, नंबर्स या डिजिट्स, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर यानी अहम नंबर्स या अहम डिजिट्स, ठीक है। किसी भी रीडिंग के अंदर जब हम वैल्यू नोट करते हैं तो उसमें हम सिग्निफिकेंट नंबर्स देखते हैं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट नंबर्स जो हैं वो कैसे देखे जाते हैं, ठीक है। इनके कुछ रूल्स हैं, ठीक है, कौन कौन से नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये रूल सारे जो है मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो फर्स्ट रूल है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। हमारे पास एक नंबर गिवन है, एक वैल्यू गिवन है, उसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स तमाम नंबर्स होंगे जो कि नॉन ज़ीरो होंगे, ठीक है, यानी वो ज़ीरो नहीं होंगे। ज़ीरो के अलावा कोई 1 2 3 4 कोई और नंबर होगा, ठीक है। तो ये तमाम नंबर जो हैं वो सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे, यानी कि जैसे 7 2 5 8 ये सारे नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये सिग्निफिकेंट नंबर हैं। तो इस वैल्यू के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 नंबर्स हैं, तो चारों के चारों जो है वो सिग्निफिकेंट हैं। तो ये इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो रूल है वो ये कहता है कि ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि हमारे पास ऐसा नंबर है जिसके बीच में ज़ीरोज़ आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये देखें जैसे यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है, यहाँ पे 2 ज़ीरो आ रहे हैं, लेकिन इनके लेफ़्ट में और राइट में नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जो अगर ज़ीरो आ जाएँ तो वो भी हमारे सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 2 है, ये नॉन ज़ीरो है, और आखिर में भी 4 7 है, ये भी नॉन ज़ीरो है। इनके मिड में आ रहे हैं हमारे पास ज़ीरो, ठीक है, इनके मिड में आ रहा है हमारे पास ज़ीरो, तो ये एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। तो बाकी नॉन ज़ीरो तो होते ही सिग्निफिकेंट हैं, तो टोटल जो है हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। इसी तरह से ये एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास 3 2 0 0 1 3 है, ठीक है। इसमें 2 ज़ीरो जो है वो मिड में आ रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट में भी नॉन ज़ीरो हैं, एंड में भी नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है। तो इस तरह से मिड में नंबर आ जाएँ तो ये भी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यानी कि इसमें हमारे 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। इन अ डेसिमल ऑल ज़ीरो आफ्टर नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ओके, तो अब उसने कहा जी अब डेसिमल्स की बात करते हैं। डेसिमल नंबर अगर हमें गिवन हो, यानी कि इस तरह से पॉइंट में नंबर गिवन हो, ठीक है, तो इन नंबर्स के एंड पे जो ज़ीरो आ रहे हैं ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। जैसे कि डेसिमल नंबर है 0.10, एंड पे जो ज़ीरो आ रहा है ये भी एक सिग्निफिकेंट होगा अगर इससे पहले डेसिमल आ रहा है तो, ठीक है। ये डेसिमल नंबर है और आखिर में ज़ीरो आ रहा है, तो ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 1 एंड 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 0.500, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास देखें पॉइंट के बाद 5 है और 5 के बाद 2 ज़ीरो जो है एंड पे आ रहे हैं, ये डेसिमल नंबर है, उसके एंड पे आने वाले नंबर जो हैं ये भी सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे, ठीक है। इसके बाद 6.090, अब ये देखें ये भी डेसिमल नंबर है और आखिर में हमारे पास ज़ीरो आ रहा है, ये जो एंड में आने वाला ज़ीरो है ये भी एक सिग्निफिकेंट नंबर होगा। इसके बाद देखें नेक्स्ट रूल ये कहता है कि भाई इन अ डेसिमल ऑल ज़ीरोज़ बिफोर अ नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, कि भाई फिर से डेसिमल्स की बात करें यानी कि पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो पॉइंट के बाद आने वाले नॉन ज़ीरोज़ के पहले आने वाले नंबर जो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि ये पॉइंट था, ठीक है, और पॉइंट के बाद फ़ौरन से ज़ीरो आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद जो हैं ये नॉन ज़ीरो नंबर आ रहे हैं यानी 2 एंड 1, तो इस ये जो पीछे ज़ीरो है ये एक नॉन सिग्निफिकेंट नंबर
होगा, ठीक है। इसी तरह से इस नंबर के अंदर भी पॉइंट के फ़ौरन बाद आप देखें 2 ज़ीरो आ रहे हैं और उसके बाद जो है वो नॉन ज़ीरोज़ हैं, तो ये जो आने वाले 2 नंबर हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है। और इसी तरह से इसमें भी 0.09 आ रहा है, तो पॉइंट के फ़ौरन बाद आने वाला जो ज़ीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ 9 सिग्निफिकेंट है, इसमें 1, 7 एंड 3 सिग्निफिकेंट है, ठीक है। इसमें 2 एंड 1 सिग्निफिकेंट है, ठीक है। यानी इसमें 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स, इसमें 3 है और इसमें 1 सिग्निफिकेंट नंबर मौजूद। ओके, नेक्स्ट रूल जो है उसमें लिखा है कि इन होल नंबर द ज़ीरो एट द एंड मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, इट डिपेंड ऑन हाउ नंबर्स आर अप्रोक्सीमेटेड। तो इस रूल में कहा गया है कि हम होल नंबर्स की बात करें, होल नंबर्स जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, इन होल नंबर्स में से कोई नंबर हमें गिवन हो, ठीक है, और फिर इसके एंड पे जो है वो ज़ीरो आ रहा हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे 29 और उसके बाद 2 ज़ीरो आ रहे हैं और 38 के बाद 3 ज़ीरो आ रहे हैं, जो एंड पे ज़ीरो आ रहे हैं ये सिग्निफिकेंट हैं भी और नहीं भी। तो वो डिपेंड करता है कि हम कैसे उन नंबर की अप्रोक्सीमेशन करते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है क्लोज टू एक्चुअल, ठीक है। यानी एक ऐसी वैल्यू जो एक्चुअल तो नहीं होती लेकिन उसके करीब करीब की वैल्यू होती है। तो एंड पे आने वाले ज़ीरो जो हैं वो किसी केस में सिग्निफिकेंट होंगे और किसी केस में सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है। इनको सिग्निफिकेंट कहा भी जा सकता है और नहीं भी कहा जा सकता, ठीक है। तो इसके बाद मैं इन सारे रूल्स को एक दफ़ा फिर आपके साथ रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले रूल नंबर 1, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि वो नंबर जो ज़ीरो नहीं है वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे इसमें 4 नंबर हैं तो चारों के चारों जो है वो सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। ओके, नेक्स्ट रूल, ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि हमारे पास नंबर गिवन है, उसके स्टार्ट में और एंड पे नॉन ज़ीरो हैं, बीच में ज़ीरो आ रहे हैं जैसे यहाँ पे और यहाँ पे, तो वो ज़ीरोज़ भी सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5 सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे, ठीक है। इसके अलावा इस नंबर में 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो रूल कहता है कि इन अ डेसिमल ऑल जीरो आफ्टर नॉन जीरो आर आल्सो सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो डेसिमल नंबर के अंदर जो एंड पे ज़ीरो आ रहे होते हैं, जो नॉन ज़ीरोज़ के बाद आ रहे होते हैं, वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे कि ये डेसिमल नंबर है और इसमें नॉन ज़ीरो 1 है और 1 के बाद भी ज़ीरो आ रहा है, ये भी सिग्निफिकेंट होगा। और इसी तरह से 5 है और 5 के बाद ज़ीरो आ रहे हैं, ये भी सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे। और इसी तरह से 9 के बाद आने वाला ज़ीरो जो है ये भी सिग्निफिकेंट नंबर होगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास इसमें 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे, इसमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे और इसमें 4 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट रूल क्या कहता है, इन अ डेसिमल ऑल जीरोस बिफोर अ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसमें बताया गया है कि पॉइंट के बाद फ़ौरन आने वाले नंबर जो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद 0, 1 0 आ रहा है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 2 एंड 1 सिग्निफिकेंट है और हमारे इसमें 2 सिग्निफिकेंट नंबर मौजूद हैं, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी ये जो नंबर हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है। ये पॉइंट के बाद फ़ौरन आने वाले 2 ज़ीरो और बाकी 173 सिग्निफिकेंट हो गए, यानी कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। और इसी तरह से इसमें पॉइंट के बाद फ़ौरन आने वाला ज़ीरो जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है और इसमें सिर्फ 9 1 सिग्निफिकेंट नंबर है, तो इसमें एक सिग्निफिकेंट नंबर होगा, ठीक है। ओके, लास्ट रूल ये कहता है कि होल नंबर्स के अंदर एंड पे आने वाले जो ज़ीरोज़ हैं ये सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये डिपेंड करता है हम किस तरह से इसकी अप्रोक्सीमेशन करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के रूल्स, ठीक है। तो ये आगे चल के हम एक्सरसाइज के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। इस टॉपिक के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम सिग्निफिकेंट नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल के अंदर हमें बताया गया है कि इस नंबर को हमने 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स के अंदर राउंड ऑफ करना है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर को लिख लेंगे। ओके, अब देखें जी, इसको हम 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स के अंदर राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, तो यहाँ पे हम इसको मार्क कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा जो थर्ड नंबर है इसको सर्कल कर लेंगे। इसको चेक करेंगे कि क्या ये 5 या 5 से बड़ा नंबर है, तो ये बड़ा नंबर है, ठीक है। हम प्रीवियस नंबर में एक नंबर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 9 से 10 और यहाँ से 1 कैरी आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 से 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 0 और ये जो दो नंबर थे इनको हम रिमूव करके इनकी जगह पे 0 0 ऐड कर देंगे,
ठीक है। तो यूँ जो है हमने इसको 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स के अंदर हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। इसमें एक 9 सिग्निफिकेंट है और ये 0 सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस नंबर को 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स के अंदर राउंड ऑफ कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमने इसको 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स के अंदर राउंड ऑफ करना है। ओके, तो मैंने बताए थे रूल्स आपको कि पॉइंट के फ़ौरन बाद जो नंबर्स होते हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो नंबर हैं उनको काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 4 और इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। और इससे नेक्स्ट नंबर को मैं सर्कल कर लूँगा, ठीक है। इस नंबर को देखेंगे क्या ये 5 या 5 से बड़ा नंबर है, तो ये बड़ा नंबर है, ठीक है। तो हम प्रीवियस नंबर में एक नंबर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये 9 से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यूँ हमारे पास आ जाएगा 0.0060 और ये देखें यहाँ पे ये 10 हो गया था, ठीक है, 9 से, और 1 जो है वो आगे कैरी आया था, तो 1 से ये हो जाएगा 2, ठीक है। और इस 9 की जगह आ जाएगा 0 और इसको मैं 0 कर दूँगा, ठीक है। तो यूँ हमारे पास आ जाएगा 0.00602, ठीक है। इसके बाद बेशक आप इस नंबर को रिमूव कर दें, ठीक है। ये नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसकी जगह 0 की जगह आप इसको रिमूव कर दें, क्योंकि हमें सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स के अंदर आंसर चाहिए था, ठीक है। क्योंकि अगर ये 0 डालेंगे तो ये डेसिमल के बाद आ रहा है तो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम जस्ट यहाँ तक लिखेंगे 6020, ठीक है। ये नंबर्स सिग्निफिकेंट नहीं हैं, बाकी ये जो हैं अब 4 सिग्निफिकेंट इस आंसर के अंदर रह गए हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें गिवन है 0.9999, इसको 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स के अंदर राउंड ऑफ करना है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, 1 2 3 इसको मार्क कर लूँगा और इससे नेक्स्ट नंबर को देखेंगे क्या ये नंबर जो है वो 5 से बड़ा है, तो ये 5 से बड़ा है तो प्रीवियस नंबर में 1 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9 से 10, ठीक है, 0। और फिर प्रीवियस नंबर में फिर एक ऐड होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, फिर ये भी 10 हो जाएगा 0 और फिर 1 कैरी, तो ये भी 10 हो जाएगा, 9 एंड 1 10 और ये 0 लगा देंगे और फिर एक 1 आगे चला जाएगा तो आ जाएगा 1.000, ठीक है। तो अब जो है हमें इसको 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स के अंदर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क किया था और यहाँ से ऐड किया था तो बाकी ये एक नंबर ऐड होने से ये 1.000 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स के अंदर लिखना है तो ये जो लास्ट वाला 0 है इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जस्ट आंसर आ जाएगा 1.00। अब इसमें 3 डिजिट्स हैं और तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। तो फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकंड ये और थर्ड ये लिखते तो फिर ये 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स हो जाते, तो इसको भी हम बाद में रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एग्जांपल्स, उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। तो आगे चल के हम मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड, तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें, ठीक है। तो ये था आज का स्टूडेंट हमारा लेसन। वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा चाहता हूँ आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।